24 टुडे न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली के निहाल विहार छठ घाट के पास, जहां पर दिल्ली फाइट नाइट इवेंट का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर एक से एक धुरंधर बॉक्सर खिलाड़ी पहुंचे हुए थे, जिसमें लड़के और लड़कियां भी थी। इस कार्यक्रम में 22 बॉक्सर खिलाड़ी पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में कुल 11 फाइट देखने को मिले। ये कार्यक्रम 23 मार्च 2025 रविवार के दिन शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक चला। इस कार्यक्रम को करने वाले रिंग ऑफ किंग के मालिक अरुण आंतेल और ईश्वर कटारिया थे। इस कार्यक्रम के प्रमोटर्स भास्कर बॉस, हरदीप सहारण, ईश्वर कटारिया जी थे। कार्यक्रम का उद्देश्य जो बच्चे पिछड़े हुए व किसी कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पाते हैं, रिंग ऑफ किंग का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। इस कार्यक्रम को IBC इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के द्वारा कराया गया था। 24 टुडे न्यूज से ग्राउंड रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ अमित झा, दिल्ली निहाल विहार। निहाल विहार छठ पूजा का अक्सर जी आपके लिए यहाँ पर किस तरह के बारे में पहली बार यहाँ पर बारे में क्या बोलना चाहिए? तो आप सभी का चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे हमारे कुछ दर्शक बने हो, चाहे श्रोतागण हो, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि हर कोई बच्चा वो शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे वो खेलों से वंचित ना रहे। जिस प्रकार आप देखते हो कि कुछ बच्चे जो हैं कि पैसों की वजह से कहीं खेल नहीं पाते या कोई ऐसी चीज़ है, कोई रुकावटें हैं, तो हमने इसलिए नागपुर में शायद ये पहली बार ही एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि इसको हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ के क्षेत्रवासियों का और यहाँ पे पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार एक युवा वर्ग जो मतलब नशे का आदी होता जा रहा है, ठीक है, और नशे की लत में क्या है कि देश जो है वो गर्त में चला जा रहा है। हम उस चीज़ को क्या है एक स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक एजुकेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये हमारी एक अपनी मुहिम है। जैसे कि मैंने एक पढ़ाई.com के नाम से एक अपना इनिशिएटिव खोला है कि कोई भी बच्चा क्या है कि अनपढ़ ना रहे, और दूसरी बात क्या है कि कोई बच्चा जैसे अगर मान लो जिसका पढ़ाई में मन नहीं है तो वो खेलों में अपना नाम कमा सकता है। खेलों के माध्यम से वो क्या है कि देश विदेशों तक पहुँच सकता है, और जितने भी लोग हैं सब इसको सपोर्ट करें, ठीक है। जो भी आपको देख रहे हैं टुडे 24 और हमारे अमित जी हैं, उनके साथियों को जो भी देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें इतना तो सपोर्ट करें आके कि जो लोग जो बच्चे जो नशे के आदी हो रहे हैं या मान लो एजुकेशन से पिछड़ रहे हैं, उन लोगों का साथ दें और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा। मैं ये सब इतना बोलना चाहूँगा साथ ही साथ, जैसा हमने युवा पूरा बोल रहे हैं सर, आज गर्ल्स के बारे में आप क्या जानेंगे? जो आज घर से निकलना एक मुश्किल होता है, लेकिन जब उसको काउंसिल बनना पड़ता है तो वो सबसे पहले तो अपने आप से लड़ती हैं, फिर परिवार से लड़ती है, फिर समाज से लड़ती है, फिर ऐसे कांटों से निकलती है। जब वहाँ जाके पहुँचते जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, लेकिन इस तरह से सर गर्ल्स को हौसला बढ़ाना सर है, क्योंकि आजकल दुष्कर्म भी बहुत हो रहे हैं और ऐसे गर्ल्स को सीखना भी बहुत जरूरी है, जो इसके साथ गलत भी हो रहा है। देखिए, एक मतलब लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमणते, यानी कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे इस भारत में यहाँ पे तो देखिए अभी 30 तारीख को नवरात्र स्टार्ट है, और 30 तारीख से ही क्या है कि माँ दुर्गा पूजी जाएंगी। तो ये वो लड़कियाँ हैं, इनके अंदर माँ दुर्गा का वास है। और क्या है कि उन लोगों के भी एक मतलब ये है कि मतलब जो लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालने चाहते, या मान लीजिए कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत रूढ़िवादी विचारधारा के, आप देख लीजिए पिछले कई सालों से हरियाणा और राजस्थान और कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं राज्य के, मतलब देश के, कि वहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले में कम है। पर इससे हमें एक बढ़ावा मिलेगा, ताकि क्या है कि जो महिला है, ठीक है, जो महिला खिलाड़ी के रूप में है, चाहे वो महिला शिक्षा के रूप में है, ठीक है, महिला
आगे बढ़ रही है और महिला देश का मतलब देश का नाम क्या है रोशन भी कर रही है और देश का परचम क्या है पूरे वर्ल्ड में लहरा रही है। आपने देखा होगा जैसे आप पीछे ये देख रहे हैं सामने ही कुछ लड़कियां जो है वो खेल रही है, ठीक है। तो इससे भी एक उत्साह है ना, और इतने लोग देखने वाले हैं जिनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हाथों पे तालियां बज रही है। तो ये तो एक तरीके से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है ना हमारे अंदर से। तो आज के समय में कोई भी नारी अक्षुण्ण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नारी को दुर्गा बनाने वाला ही एक पुरुष होता है। आपने देखा होगा कि दुर्गा जब बनती है तो उसको भगवान शिव त्रिशूल देते हैं, नारायण चक्र देते हैं, उसी प्रकार एक दुर्गा तैयार होती है। सर, जिस तरह से बॉक्सिंग में एक हार होती है, जीत होती है, जीतने वाला तो खुशी मनाता है, लेकिन जो हारता है उसको उसमें क्या संदेश जाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं तो एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, अब जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। लेकिन कहते हैं कि मतलब क्या है, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नालों को रोक देने से समुंदर नहीं बनता, और एक बार की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो ये हार जीत तो लगा रहता है। हमें प्रशिक्षण बहुत जरूरी है जो चलता रहेगा। प्रशिक्षण अगर मान लो किसी भी बच्चे को एक प्रशिक्षण मिल रहा है तरीके से, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने देश का, अपनी माटी का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तो इतना जो वो जो बॉक्सिंग गर्ल्स करती है उनका सेल्फ डिफेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल जो मानसिकता हमारे भारत में हो चुकी है और जो दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ, सेल्फ डिफेंस बनोगे तो अपना भी अपने परिवार का भी रखोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भारत में बहुत से हर कोई बन सकता है, लेकिन जब लड़ने की विचार आते हैं तो सबसे बड़ी सर एक लाख शब्द हम लोग पहुँच तो जाते हैं सर इंटरनेशनल में हमारे भारत के हर कोई, लेकिन उसमें सर कांटे कैसे आ जाते हैं जिनको वो मिलना चाहिए सम्मान या उनका काम वो नहीं मिल पाता। सर इसके लिए भी हमें बहुत अध्ययन करने की जरूरत है, बहुत इसमें मंथन करने की जरूरत है, ठीक है। और आप सही बोल रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाते और पहुंच जाते तो उनको वो मुकाम नहीं मिलता, ठीक है, उनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, खामियां अभी धीरे धीरे सरकार, कुछ NGOs और कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि मतलब इसमें कुछ बदलाव करेंगे, जब भी बदलाव होगा। और बदलाव कभी एक दिन नहीं आता। बदलाव के लिए क्या है, उसमें प्रयत्न करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। सारी चीज़ें करने के बाद ही बदलाव आता है। बिल्कुल, बदलाव तो हर कोई बोलता है, लेकिन वो कड़ी हो नहीं पाती है सर। नहीं, बदलाव ऐसा है कि बदलाव जज्बा क्या होता है उन बेटी से पूछिए जो करना चाहती हैं और करके भी दिखाती हैं। लड़ना है तो अपने आप से पहले लड़िए और उसके बाद समाज से और अपने परिवार से। आज आप यहाँ पर आई हैं नारगोइन में और बॉक्सिंग करी और आप जीते भी हैं, कैसा लगता है आपको बॉक्सिंग करके, और साथ ही साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना ही संदेश देना चाहूँगी, जैसे मैं आज तक पीछे नहीं हटी हूँ, इतने सालों से गेम कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहती है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, ये खेल है, लेकिन इस खेल में लड़ना कैसे है, ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों को जिनके लिए वो सीखना तो चाहते, क्या पता आपका ये संदेश वहाँ पहुँचे, जो आप तो जीती हैं लेकिन उनका भी है कि खेलें, कि आपके माध्यम से खेलें कि हाँ भैया आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, करना चाहिए। खेलने के लिए किसी एकेडमी में, किसी सेंटर से कांटेक्ट करिए, वहाँ पे से आगे सीखिए। जरिया बहुत अच्छा है आगे जाने के लिए। आगे बॉक्सिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस सीखती है लड़की, अपना आत्मरक्षा खुद कर सकती है, और स्पोर्ट्स तो है, आगे अच्छा कर सकती है। कहाँ आपका लक्ष्य है, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या सोचे हैं आप, क्या आए हैं बॉक्सिंग कर? लक्ष्य तो हर एक खिलाड़ी का यही होता है कि उसको इंडिया चाहिए, 5 अक्षर चाहिए, बस मेरा भी यही है। इंडिया चाहिए तो जीतना है, इंडिया का गोल्ड पूरा आपको चाहिए पूरा। इस बीच में जिस तरह से ये फाइट होती है उसको किस तरह से आप लड़ना चाहेंगे आगे बढ़ के? मेहनत करनी पड़ती है, पूरे साल लगे रहना पड़ता है, खाना कंट्रोल करना पड़ता है, डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत सारी अपनी फेवरेट चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सब खाते हैं पर हमें इग्नोर करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है पहले मन से। लास्ट ये कहना चाहूँगा कि जब आप लड़ते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम लर्निंग पॉइंट में हार जाते हैं या एक सीट मिलती है, उस लर्निंग पॉइंट को आप कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि ये
जीतना और लड़ना और लर्निंग, ये तीनों में अंतर है, लेकिन अगर समझे तो बहुत कुछ है। जी, हार जीत तो लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चैंपियन आज तक हारा ना हो। मन के ऊपर है, उस हार को इतना डिमोटिवेट ना लेके अपनी मोटिवेशन लो और जिस भी चीज़ से आप हारे हो अपनी उस कमी पे काम करना चाहिए और अगली बार उस कमी को पूरा करके उसी तरीके से दोबारा रिन्यू करना चाहिए। उन बेटियों को क्या संदेश देना है, उन लड़की युवा को जो दुष्कर्म तो हो जाता है लेकिन सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती हैं, डरती हैं कि आप खुद ही लड़ोगे तब आप अपनी तरफ से आगे बढ़ोगे, और जो आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है तो उसका खुल के आप जवाब भी दे सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी मानती हूँ कि पेरेंट्स लड़कियों को इतना अवेयर नहीं करते हैं चीज़ों से, या घर में रखते हैं या फिर सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना आगे नहीं रखते हैं। तो पेरेंट्स को भी अपने लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हर चीज़ में लड़कों को आगे रखें, लड़कियों को भी आगे रखना चाहिए। तो आप इसमें पेरेंट्स का समझते हैं कि पेरेंट्स में बेटी और बेटे में अंतर आ रहा है? हाँ, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है, जो कर रहा है, वो बचपन से ही कर रहा है। मैं भी बचपन से ही कर रही हूँ, कोचेस का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो ऐसे सपोर्ट अगर और लड़कियों को मिलेगा तो वो भी कर सकेंगे और लड़कियों को मिलेगा और भी कुछ कर देंगे। ये संदेश है और आज ये जीत हासिल करा इन्होंने। तो लास्ट शब्द उन लड़कियों के लिए जो बैठी तो घर पर है कि आइए मैदान में लड़ना है, पहले अपने आप से, फिर अपने परिवार से, फिर समाज से, फिर आगे बढ़ के अपने भारत का नाम रोशन भी करना है। आइए आप यहाँ पे आप लोग शुरू करिए, लड़कियों को ज़रूर शुरू करना चाहिए गेम, और पहले अपनी प्रॉब्लम से लड़िए, साथ ही साथ पढ़ाई भी करो और गेम स्टार्ट करो। सेल्फ डिफेंस ज़रूर हर एक लड़की के लिए ज़रूरी है, हर लड़के के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, नमस्ते। क्लब फाइट बॉक्सिंग, आखिरकार इन बेटियों को देखिए, इनमें कितनी बड़ी ताकत है। ये वो ऐसी ताकत है जो 20 खिलाड़ी पे खड़े होते लड़ना चाहती है, बॉक्सिंग लड़ना चाहती है। पहले अपने आप से लड़ना, फिर अपने परिवार से लड़ना, फिर समाज से लड़ना, और फिर उसके बाद मैदान में आके सामने आइए भी जो फिर जीत के हासिल भी करती है। तो आइए बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दिल्ली से क्वालिफाई मैंने मैम जी, आप क्या कहना चाहिए जिस तरह से आज आप जीते हैं? तो अभी जो बहुत अच्छा लगा मेरे को फाइट थी, करके, किन से बहुत ही कुछ सीखने को मेरी मिला, फाइट शिखा टेक्निक सीखने को मिली, बहुत कुछ मिला। तो आपकी जो शिक्षा बहुत अच्छा लगा नाम की लड़की जो फाइट थी उसमें आप जीते। काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें क्या लगा आपको, क्या सीखने को मिला कि आज आपने जीता, तो आप आगे क्या करना चाहेंगे इसके माध्यम से, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो जीतते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग गेम अच्छे से खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियाँ नहीं पीछे रहती कभी भी, अच्छे से खेलना चाहिए। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत पावरफुल करना चाहिए। और मैं लगभग आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप जीती हैं? 14 साल से। खुशी है और सपोर्ट तो कोचेस मैम, का आप है। एक बात बताइए, आप 14 साल से जो बॉक्सिंग जो और कर कुछ रहे हो क्या इस कहना चाहेंगे प्लेटफॉर्म साथ ही पे, आप बस कहाँ मेरे तक पहुँचना कोचेस की चाहते हैं? मेहरबानी है, जो भी है सर, मैं इतना आगे जाना चाहती हूँ कि लड़कियों को ये संदेश मिले कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। जैसे कि गांव में लड़की है, वो स्टडी नहीं कर रही, नहीं आप थोड़ा इधर आ जाइए। मैं चाहती हूँ जैसे